वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं द लिटिल मरमेड 2023 की। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़ा समंदर दिखाया जाता है। एक ऐसा समंदर जिसके अंदर भी एक दुनिया रहा करती थी, मरमेड्स यानी कि जल परियों की दुनिया। समंदर में हमें एक बहुत बड़े शिप को दिखाया जाता है। उसमें बहुत से लोग सवार थे जो कि समंदर से खास चीजें इकट्ठा करने आए थे। इस शिप में एक प्रिंस भी था जिसका नाम एरिक होता है। उसे भी समंदर से खास चीजें इकट्ठी करने का बहुत शौक था, इसलिए वो भी शिप पर सवार होता है। आज के दिन मून फेस्टिवल था और कहा जाता था कि आज की रात जल परियां समंदर से बाहर आती हैं। इस शिप में जितने भी लोग सवार थे वो आज की रात जल परियों को पकड़ना चाहते थे, पर एरिक बहुत ही नेक और अच्छा प्रिंस था। वो सबको ऐसा करने से मना करता है। एरिक के साथ हमेशा एक आदमी रहा करता था जो एरिक की मॉम क्वीन का बहुत खास आदमी था। वो प्रिंस को समझाता है कि आपको नहीं पता, बाकी के शिप समंदर से बहुत ही खास सामान लेकर जाते हैं, आप अपनी जिद छोड़ दें। उसके बाद पानी की एक दुनिया को दिखाया जाता है। समंदर की गहराइयों में एक खूबसूरत दुनिया बसा करती थी। समंदर की गहराई में एक किंग रहा करता था। उस किंग की 7 बेटियां थीं जो कि जल परियां होती हैं। वो अपनी 6 बेटियों को अपने पास बुलाती हैं और यहाँ पर उनकी 7वीं बेटी नहीं होती, यानी कि सबसे छोटी, जिसका नाम एरियल था। किंग यहाँ पर अपने खास क्रैब यानी कि एक केकड़े को बुलाते हैं। किंग उसे एरियल को ढूंढने के लिए भेज देते हैं। अब हमें पता चलता है कि एरियल इंसानों की चीजों की बहुत शौकीन थी। अक्सर वो इंसानों की चीजों को तलाश करने बहुत दूर निकल जाया करती थी। अब एरियल की एक दोस्त होती है, यानी कि एक छोटी सी फिश जो अक्सर उसके साथ हुआ करती थी। एरियल हमेशा समंदर में डूबे हुए शिप्स पे जाया करती थी और वहाँ वो इंसानों की डूबी हुई चीजों को देखा करती थी और उनको कलेक्ट कर लिया करती थी। एरियल आज भी एक ऐसी शिप में गई हुई थी जो कि समंदर में तूफान आने की वजह से डूबा था, जहाँ पर उसे इंसानों की बहुत सी चीजें मिलती हैं। तभी एरियल पर एक बहुत बड़ी शार्क हमला कर देती है, पर एरियल उसे एक जाल में फंसाकर वहाँ से भाग जाती है। उसका एक परिंदा दोस्त भी था। तभी वहाँ क्रैब आ जाता है। वो वहाँ किंग का पैगाम लेकर आता है। अब क्रैब एरियल से कहता है कि आप जानती हैं कि आज मून फेस्टिवल है, इसलिए किंग आपको बुला रहे हैं। ये सुनकर एरियल जल्दी जल्दी तैर कर अपने फादर यानी कि किंग की मीटिंग में पहुंच जाती है। यहाँ हमें समंदर में एक सी विच यानी कि पानी की जादूगरनी भी दिखाई जाती है, जिसके बहुत बड़े बड़े टेंटिकल्स थे, बिल्कुल ऑक्टोपस की तरह। उस विच ने एरियल पर नजर रखी हुई थी। अब एरियल अपने डैड के पास पहुँच जाती है, जहाँ पर उसके डैड उससे बहुत नाराज होते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ थी। एरियल बताती है कि वो इंसानों की चीजों को देखने गई थी, जिसे सुनकर किंग को बहुत गुस्सा आता है। एरियल अपने डैड से कहती है कि मुझे समझ नहीं आती कि आप इंसानों से इतनी नफरत क्यों करते हैं, वो तो बहुत अच्छे होते हैं। दरअसल एरियल के मॉम के मौत के जिम्मेदार इंसान ही थे, इसलिए उसके डैड इंसानों से नफरत किया करते थे। अब किंग एरियल से कहते हैं कि आइंदा तुम इंसानों की चीजों से दूर रहना। ये बातें सुनकर एरियल वहाँ से गुस्से से चली जाती है। किंग जानते थे कि एरियल अपनी बातों से पीछे नहीं हटेगी, इसलिए किंग क्रैब को एरियल के साथ रहने को कहते हैं। एरियल नाराज होकर अपने कमरे में आ गई थी। उसने अपने रूम में इंसानों की बहुत सारी चीजों को इकट्ठा कर रखा था। जो भी शिप डूबा करती थी या फिर किसी भी शिप में से इंसानों की चीजें गिरा करती थी, वो उन्हें कलेक्ट कर लिया करती थी, जिसमें किताबें, बटन्स, कॉइन्स, बहुत कुछ था। एरियल को हमेशा से शौक था कि वो इंसानों की दुनिया में रहे। तभी पानी के ऊपर से उसे धमाकों की आवाजें आती हैं। एरियल पानी की सतह पर जाती है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा शिप होता है और ये शिप किसी और का नहीं बल्कि प्रिंस एरिक का था। दरअसल एरिक और उसके दोस्त शिप में जश्न मना रहे थे। एरिक लोगों के साथ जश्न मना रहा था। उसके साथ जो उसका गार्डियन होता है वो उसे समझाता है कि प्रिंस आप ऐसा ना करें, पर एरिक को किसी भी चीज की परवाह नहीं थी और एरियल भी इनकी बातें सुन रही थी। तब उसे एरिक की ये सोच बहुत अच्छी लग रही थी कि वो कितना अच्छा इंसान है। अभी वहाँ पे मौसम बिगड़ जाता है और समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। इन खतरनाक लहरों की वजह से ये शिप समंदर में डूबने लगता है, इसलिए सभी लोग शिप से कूद पड़ते हैं। सभी लोग शिप से छलांग लगा चुके थे सिवाय एरिक के। जब एरिक छलांग लगाने लगता है वो देखता है उसका डॉग अभी भी शिप में है। दरअसल शिप में आग भी लग गई थी, इसलिए वो अपने डॉग को बचाने जाता है। समंदर की एक लहर इतनी तेजी से आती है कि उसकी शिप के 2 टुकड़े हो गए थे और एरिक समंदर में डूब जाता है। एरियल भी ये सब कुछ देख रही थी। एरिक समंदर की गहराइयों में डूब रहा था और अब एरियल उसकी जान बचाती है। वो उसे पानी से निकालकर बाहर ले आती है। पहली बार उसने एक इंसान को इतने करीब से देखा था और उसे छुआ था। वो उसे बचाकर किनारे पर ले आती है। एरिक बेहोश था, वो उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर उसके जानवर दोस्त भी थे। वो सब आपस में ये बातें करते हैं कि किंग को ये बात कोई नहीं बताएगा कि एरियल ने किसी इंसान की जान बचाई है। लेकिन तभी वहाँ महल से कुछ गार्ड आ जाते हैं जो कि एरिक की तलाश में होते हैं। दरअसल एरिक ने एरियल को नहीं देखा था, लेकिन वो जानता था कि उसकी जान एक लड़की ने बचाई है और एरियल भी गार्ड को देखकर छुप गई थी और ये सब पानी के बीच
कुछ भी देख रही थी। दरअसल उसने एरियल पर नजर रखी थी। उसका इस चीज के पीछे बहुत बड़ा मकसद था। जबकि दूसरी तरफ हम एरियल को देखते हैं, जब से वो एरिक से मिली थी तब से वो खोई खोई रहने लगी थी और अब वो इंसानों की दुनिया में जाना चाहती थी। हर रोज वो एरिक का इंतजार करती कि शायद वो कभी समंदर पर आए। जबकि दूसरी तरफ एरिक, जिसका इलाज चल रहा था, वो अपनी मॉम क्वीन से पूछता है कि क्या आपको वो लड़की मिली जिसने मेरी जान बचाई थी। उसकी मॉम कहती है नहीं, पर हाँ हम जल्द ही उसे ढूंढ लेंगे। पर एरिक उस लड़की को ढूंढने की जिद में लगा था। दरअसल एरिक को भी शक था कि शायद वो लड़की एक मरमेड है, यानी कि जल परी है, जिसने उसकी जान बचाई है। वो रोज समंदर के किनारे पर जाकर एरियल को ढूंढा करता था। उसे यकीन था कि अगर वो फिर से अपनी जान को खतरे में डालेगा तो वो जल परी उसे बचाने जरूर आएगी। जबकि दूसरी तरफ एरियल के डैड को एरियल पे शक होने लगा था कि एरियल को किसी इंसान से प्यार हो गया है। एरियल के डैड क्रैब से पूछते हैं, उसने भी सब सच बता दिया था कि हाँ एरियल ने एक इंसान की जान बचाई है। ये बातें सुनकर किंग को बहुत गुस्सा आता है। उनके पास बहुत पावर थी। वो एरियल के पास रखी हुई इंसानों की चीजों को तबाह कर देते हैं। एरियल अपने डैड को बहुत रोकती है पर वो नहीं रुकते। सब कुछ देखकर एरियल बहुत दुखी हो जाती है। तभी उसके सामने वो विच आ जाती है जिसने उस पर नजर रखी हुई थी। वो एरियल को बताती है कि मैं तुम्हारी आंटी हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए और अगर तुम्हें सब चाहिए तो तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा। अब एरियल उस विच से मिलने जाती है। वो विच कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें एक इंसान से प्यार हो गया है और तुम इंसानों की दुनिया में जाना चाहती हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ पर इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरी एक शर्त है, वो ये है कि मैं तुम्हें इंसान में बदल तो दूंगी, मैं तुम्हें चलने के लिए पाँव भी दे सकती हूँ, पर तुम्हें 3 दिन के अंदर अंदर वापिस आना होगा और अपने प्यार के बारे में उस इंसान को बताना होगा। मगर इसके बदले तुम्हें मुझे अपनी आवाज को देना होगा और अगर तुमने अपने प्यार के बारे में उस इंसान को ना बताया तो फिर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास रहना होगा। एरियल इतनी सारी विच की शर्तों को सुनकर डर गई थी। वो वापिस जाने लगती है। यह देखकर विच कहती है ठीक है चली जाओ और मेरी बात मत मानो और सारी जिंदगी अपने डैड के साथ रहना और अपने प्यार को तरसते रहना जो तुम्हें कभी भी इंसान से मिलने नहीं देंगे। ये सुनकर एरियल रुक जाती है और उसकी हर बात मानने को तैयार हो जाती है और अब विच उस पर जादू करती है। सबसे पहले वो एरियल की आवाज को एक लॉकेट में कैद करके अपने गले में डाल लेती है, जिसके बाद उसने एरियल को एक जल परी से इंसान में बदल दिया था। एरियल जो कि अब इंसान बन चुकी थी तो उसका पानी में रहना मुश्किल हो गया था। वो तैरती हुई किनारे पर आ जाती है। दरअसल सारा कुछ विच की एक चाल थी। वो तो एरियल के डैड को हराकर समंदर की क्वीन बनना चाहती थी। वहाँ समंदर में एक मछुआरा मछलियाँ पकड़ने आता है। एरियल उसके जाल में आ गई थी। वो मछुआरा उसे अपनी क्वीन के पास ले जाता है और उसके पास उसके जानवर दोस्त भी होते हैं। वो एरियल के पाँव देखकर जान गए थे कि एरियल अब एक इंसान बन चुकी है। मछुआरा एरियल को जिस क्वीन के पास लेकर जाता है दरअसल वो एरिक की मदर होती है। वो एरियल का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। उसको नहला धुलाकर कपड़े पहनाए जाते हैं। वो इंसानों की दुनिया में आकर बहुत खुश थी। उधर वो गाना भी गाती है पर उस बेचारी की तो आवाज ही नहीं थी जिसका सौदा उसने विच के साथ किया था। जब एरिक उससे मिलने आता है तो वो उसे देखकर काफी हैरान हो जाती है पर एरिक उसे नहीं पहचानता। जब वो एरियल को देखता है वो उसे कहता है कि तुम आराम से हमारे महल में रह सकती हो, पर एरियल उसे कैसे बताती कि उसकी जान उसने ही बचाई है। उसकी आवाज तो विच ने ले ली थी। तभी उसके जानवर दोस्त उसे कहते हैं कि तुम्हें 3 दिन के अंदर अंदर एरिक को अपने प्यार के बारे में बताना होगा वरना वो विच तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रख लेगी। उसके बाद एरियल महल में घूमने लगती है। तभी वहाँ पर एरिक आ जाता है। वो अपने महल में रखी हुई चीजें एरियल को दिखाने लगता है। एरियल उसे समंदर से लाए हुए एक पत्थर को तोड़कर उसे एक हीरा निकाल कर देती है जिसके बारे में एरिक खुद भी नहीं जानता था। वो एरियल को अलग अलग मुल्कों के नक्शे भी दिखाता है। उन दोनों को देखकर लगता था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी से रहने लगे हैं। तभी वहाँ एरिक का गार्डियन आ जाता है। वो उसे कहता है कि क्या अब भी हमें उस लड़की को ढूंढना चाहिए जिसने आपकी जान बचाई थी। वो उसे कहता है कि हाँ मैं जरूर उस लड़की को ढूंढना चाहूंगा, तुम सवारी का इंतजाम करो। एरिक एरियल को अपने साथ लेता है और वो इसे इस इलाके की सैर करवाता है। एरियल वहाँ पे रखी हुई इंसानों की बहुत सारी चीजों को और वहाँ पे वो एंजॉय करते हैं। रात को एरिक एरियल को एक शिप में बिठाकर समुद्र की सैर करवाने के लिए लेकर जाता है। तभी वो सी विच इन दोनों को देख लेती है। वो अपने जादू की मदद से उनकी शिप को उलट देती है और अब वो विच जानना चाहती थी कि वो दोनों आखिर इतना करीब कैसे आ सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ समुद्र में एरियल के डैड अपनी बाकी बेटियों से पूछते हैं कि एरियल आखिर कहाँ गई है, पर उसके बारे में किसी को भी नहीं पता होता। अब उसकी बहनें भी एरियल को ढूंढने निकल गई थी। जबकि एरियल और एरिक दोनों बच गए थे और अब वो दोनों महल में वापस आ जाते हैं। पर एरिक का दिल अभी भी मुतमईन नहीं होता। वो इसी सोच में लगा हुआ था कि आखिर उसकी जान किसने बचाई थी। वो समंदर के किनारे पर जाता है और
ऊंची आवाज में बोलता है कि आखिर मेरी जान किसने बचाई। तभी वहाँ समंदर में फॉग में एक लड़की नमूदार होती है। वो लड़की पत्थर पर आकर बैठ गई थी। एरिक समझता है कि यही वो लड़की थी जिसने उसकी जान बचाई थी। वो उस लड़की को अपने साथ अपने महल में ले आता है। अगले दिन एरियल के जानवर दोस्त उसे जगाते हैं। वो एरियल को कहते हैं कि आज तुम्हें बहुत काम करना है, आज तुम्हें एरिक से अपनी मोहब्बत का इजहार करना है। अब एरियल जल्दी जल्दी तैयार होती है और एरिक के पास पहुंचती है, पर वो तो उस लड़की के साथ था जो कल रात उसे मिली थी। वो अपनी मॉम को बताता है कि मॉम यही वो लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ और इसी ने मेरी जान को बचाया है। उस लड़की के गले में एक लॉकेट चमक रहा था। एरियल ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और महल से बहुत दूर चली जाती है। एक रात उसका परिंदा दोस्त गाने की आवाज को सुनता है। वो किसी और के नहीं बल्कि एरियल की आवाज थी जो उसी लॉकेट से आ रही थी जो उस लड़की ने पहना हुआ था जो कल रात एरिक को मिली थी। वो कोई और नहीं बल्कि विच थी जिसने एक खूबसूरत लड़की का रूप लिया हुआ था। ये सब देखने के बाद एरियल के दोस्त उसके पास जाते हैं और उसे सब बता देते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम्हें अपने प्यार को हासिल करना होगा वरना वो विच जीत जाएगी और फिर तुम कभी भी इंसान बनकर यहाँ नहीं रह सकोगी। ये बातें सुनकर एरियल दोबारा महल में आ जाती है, जबकि वहाँ महल में एरिक और उस लड़की की मंगनी होने वाली थी। तभी वहाँ एरियल के दोस्त आ जाते हैं जिसने उस विच पर यानी कि उस लड़की पर हमला कर दिया था और एरियल वहाँ आकर सबसे पहले उस लड़की के गले से वो लॉकेट उतार लेती है जिसमें उसकी आवाज कैद थी। अपनी आवाज आने के बाद वो एरिक को बताती है कि मैं ही वो लड़की हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई थी और अब विच भी अपने असली रूप में आ गई थी। वो अपने बड़े बड़े टेंटिकल्स से सब पर हमला कर देती है और अब एरियल भी वापस जल परी के रूप में आ गई थी। वो उस विच को दोबारा अपने साथ समंदर में ले गई थी और समंदर में एरियल के डैड आ गए थे जिनको विच बताती है कि तुम्हारी बेटी की मेरे साथ डील हुई थी और एक ऐसी डील जिसको तुम चाहकर भी नहीं तोड़ सकते। और अब एरियल के डैड अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान का सौदा विच से कर लेते हैं। विच ने अपनी जादू की मदद से किंग को मार डाला था और उनका जादुई हथियार भी ले लेती है। विच का मकसद तो पूरा हो गया था। वो पूरे समंदर की क्वीन बनना चाहती थी जो उसने हासिल कर लिया था। वो अब एरियल को मारने वाली थी। तभी समंदर में एरियल को बचाने के लिए एरिक भी आ गया था और अब विच अपने ऊपर जादू करती है और वो खुद को एक बहुत बड़े ऑक्टोपस में बदल लेती है जो कि पूरे समंदर जितना था। और उधर एरिक भी एक शिप पर लटका हुआ था। एरियल एरिक को बचाने की कोशिश कर रही होती है और उधर विच एरियल को मारने के लिए अलग अलग तरीके अपना रही थी। एरिक एक पहाड़ पर बैठ जाता है। एरियल जो कि शिप के पास थी वो शिप को घुमाकर विच के अंदर घुसा देती है जिससे उसका सारा जादू खत्म हो गया था और वो एक आम इंसान बनकर खत्म हो जाती है। और उस विच के मरने के बाद एरियल के डैड यानी कि किंग भी जिंदा हो गए थे। एरियल अपने डैड का जादुई हथियार भी उन्हें वापस ला कर देती है, पर अब वो अपने और एरिक के बारे में कोई भी बात नहीं करती क्योंकि उसके डैड ने एरियल की खातिर अपनी जान को कुर्बान कर दिया था। और उधर एरिक भी तैर के समंदर के किनारे पर आ जाता है और वो अपनी मॉम से कहता है कि मुझे समंदर के अंदर जाना है एरियल को लेने के लिए। वो एरिक को समझाती है कि तुम एक आम इंसान हो जबकि वो एक जल परी है और वो अपनी दुनिया में जा चुकी है। जबकि समंदर में एरियल के डैड क्रैब से पूछते हैं क्या मैंने सब कुछ ठीक किया है और अगर सब कुछ ठीक हो गया है तो मेरी बेटी इतना उदास क्यों रहती है। क्रैब किंग को बताता है कि आपकी बेटी की खुशी एक इंसान बनने में है और एरिक के साथ रहने में है जिसे वो प्यार करती है। ये सुनने के बाद किंग अपनी बेटी को एक इंसान में बदल देते हैं जबकि दूसरी तरफ एरिक अभी भी एरियल का इंतजार कर रहा था। आखिरकार एरियल एक इंसान बनकर एरिक के पास पहुंच जाती है और अब वो दोनों मिलकर खुशी खुशी रहने लगे और महल के अंदर दोनों की शादी हो जाती है। और अब एरियल पूरी दुनिया देखने के लिए एरिक के साथ निकलने वाली थी। अभी एरियल के डैड वहाँ आते हैं। उसके डैड कहते हैं कि मैं गलत था, हर इंसान बुरा नहीं होता और अब हम मरमेड्स अब इंसानों के साथ मिलकर रहेंगे। ये सुनकर एरियल बहुत खुश हो जाती है जिसके बाद ये दोनों हंसी खुशी अपने सफर पर निकल जाते हैं जो सफर इनका पूरी दुनिया घूमने का था। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और मजीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।